हेलो स्टूडेंट्स, आज नरेशंस की वीडियो सीरीज़ में हमारा चौथा वीडियो है जिसमें हम टेंसेस चेंज कब नहीं होते इसके बारे में पढ़ेंगे। कि भाई मैंने पिछले बताया कि टेंस किस प्रकार से चेंज होते हैं, तो उसमें एक्सेप्शन है कि वो टेंस चेंज कब नहीं होते। तो उसमें सबसे जैसे हम कहें एक्सेप्शंस, अबाउट चेंज ऑफ टेंसेस। भाई टेंसेस में जो बदलाव होते हैं उसमें अपवाद कौन से हैं, इसका मतलब हम टेंस चेंज कब नहीं करते हैं, उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन जो है वो ये है कि हमें रिपोर्टिंग वर्ब को देख लेना है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब आरवी क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। वैसे आमतौर पे हम ये कह देते हैं कि भाई यदि रिपोर्टिंग वर्ब में से, सेज या विल से आता है, लेकिन ये जरूरी नहीं भाई ही हैज सेड टू मी, यदि ऐसा कहा जाए तो भी वो किस में है, प्रेजेंट में, यानी प्रेजेंट परफेक्ट में। हम आमतौर पर प्रेजेंट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट की ही रिपोर्टिंग वर्ब्स देखते हैं, लेकिन प्रेजेंट की और भी हो सकता है, जैसे ही इज सेइंग टू मी, ही विल से टू मी, ही विल बी सेइंग टू मी। इस तरह से यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, मोटे तौर पे तो ऐसा ही कहा जाता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में से, सेज या विल से है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते हैं। टेंस चेंज करने से मतलब क्या है कि जो मैंने बताया कि प्रेजेंट के सारे पास्ट में हो जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस में। इस प्रकार से वो टेंस चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसे भाई हम देखेंगे भाई ही सेज आई एम गोइंग टू स्कूल, he says I am going to school। यहां पर देखो भाई he, अब says प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, he says that, प्रोनाउन I फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, I my me, he his him, तो क्या आएगा he। अब यहां पर देखो क्या आ रहा है, am, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा, लेकिन जरूरी नहीं कि यहां पर एम आ रहा है तो एम ही आएगा। क्यों, यहां तो आई के अकॉर्डिंग एम आ रहा था, ही के अकॉर्डिंग इज एम आर में से क्या आएगा, इज। ही इज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, पहली बात समझ में आ गई। अब दूसरी चीज कि भाई, और भाई ये तो यदि प्रेजेंट या फ्यूचर में ना होकर पास्ट में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो भी क्या हमेशा टेंस बदलते हैं? नहीं, उसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। उसमें एक्सेप्शन पहला, जब कोई व्हेन ए यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल एक्टिविटी is expressed। भाई रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, यानी प्रेजेंट या फ्यूचर में नहीं है, तो आगे वाला हम अब क्या देखते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यदि कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है या कोई हैबिचुअल एक्टिविटी है तो भी उसका टेंस नहीं बदलता है। जैसे द ओल्ड मैन सेड यूनियन इज स्ट्रेंथ।
इसमें हम यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ जो प्रोवर्ब्स हैं वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर द ओल्ड मैन सेड दैट, और आगे यूनियन इज स्ट्रेंथ, वैसे कि वैसे हो गया ना। तो यूनिवर्सल ट्रूथ है या हैबिचुअल एक्टिविटी या कोई प्रोवर्ब है, कोई सेइंग है, तो उसमें भी हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते हैं। यानी कि यूनियन इज स्ट्रेंथ वैसे कि वैसे रहेगा। इज का इज यहाँ पर प्रेजेंट यानी कि इज वर्ब है तो वो वाज वर्ब में नहीं बदलेगी। इसके बाद और भी ऐसी बात है, कौन सी है? जैसे कोई हिस्टोरिकल इवेंट हो, व्हेन एनी हिस्टोरिकल इवेंट is mentioned or expressed, जब कोई ऐतिहासिक घटना, और ऐतिहासिक घटना के लिए भाई जैसे ये है कि भाई he said India became free in 1947, तो क्या हो जाएगा? He said that India became free in 1947। तो इस प्रकार से कोई हिस्टोरिकल इवेंट है जिसमें इन और कोई साल ज़्यादातर आपको मिलेगी, तो क्या है? ऐतिहासिक घटना, और ऐतिहासिक घटना को व्यक्त किया गया है यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, तो उसका टेंस भी हम नहीं बदलते। नंबर 4, भाई हम देखते हैं कि कुछ टेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें कंपैरिजन होता है, और वो दोनों ही ज़्यादातर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में ज़्यादा मिलते हैं। वैसे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी हो सकते हैं, यानी कि जब दो कार्य एक साथ चल रहे हो, व्हेन टू एक्शंस हैपन or when two actions are going on at the same time, और हम ये कह सकते हैं कि कंपैरिजन, दो के बीच में तुलना चल रही हो, तो उस समय भी हम दोनों का उस रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते हैं। जैसे he said Sita was dancing while her sister was reading। भाई सीता was dancing while her sister was reading, यानी कि कंपैरिजन हो रहा है, एक साथ दो कार्य चल रहे हैं। तो ऐसी कंडीशंस में भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते। जैसे ही सैड दैट सीता वाज डांसिंग व्हाइल हर सिस्टर वाज रीडिंग। इस प्रकार से जब दो कार्य एक ही समय में चल रहे हो, एक साथ चल रहे हो, या उनमें हम ये कहें कि कंपैरिजन हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। नंबर 5 में हम देखेंगे कि टू एक्सप्रेस इम्प्रोबेबल कंडीशन, इन फ्यूचर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जब इम्प्रोबेबल कंडीशन आ रही है या हाइपोथेटिकल कंडीशन आ रही है, तो उस में भी हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते हैं। जैसे ही सैड टू मी
इफ आई वर देयर आई वुड हेल्प हिम। यहां पर देखो भाई, सैड टू को हम बदलेंगे ही टोल्ड मी दैट इफ आई, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही वर देयर ही वुड हेल्प हिम। यहां पर हिम क्यों नहीं बदला भाई, क्योंकि थर्ड पर्सन था, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है। इस प्रकार से 5 कंडीशंस हैं जिनमें रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। भाई एक कंडीशन जो है वो तो है किसके बारे में, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो नहीं बदलता है, और 4 जो कंडीशन है वो रिपोर्टेड स्पीच की है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई हैबिचुअल ट्रूथ है, ठीक है, इडियम्स है, प्रोवर्ब है, इस तरह की सेंटेंसेस है तो उसमें टेंस नहीं बदलता। फिर उसमें ये बताया कि भाई 2 कंडीशंस, 2 कार्य एक साथ हो रहे हैं तो उसमें टेंस नहीं बदलता। कोई हिस्टोरिकल इंसिडेंट है तो उसमें टेंस नहीं बदलता, या कोई इम्प्रोबेबल कंडीशन है तो उसमें भी टेंस नहीं बदलता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो के लिए हम कल इसकी वीडियो सीरीज नंबर 5 लेकर हाजिर होंगे। धन्यवाद।